I was a teacher earlier and I was in Dubai, so I started it from there only. And now I Okay. started my own venture here in फरीदाबाद। मेकअप प्रोडक्ट्स इतना इंस्पायर करते हैं ना कि नहीं यूज करो यूज करो। तो अभी भी Okay. जैसे भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं वो होता है कि बस अब बाय कर लो, चाहे होंगे भी फिर भी होता है कि नहीं ये तो लेने ही हाँ लेने हैं। मैं तो ये बोलूंगी गो फॉर योर पैशन, बिकॉज मैंने भी वही किया है। हाँ आई जी। वेंट फॉर माई पैशन एंड आई मेड इट परमानेंट जॉब। सो हम जो भी आपका पैशन है कुछ भी, go for it because life is very small and one should Exactly. go for the passion कि आपको at last relief मिले। हाँ मैंने वो कर दिखाया। Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Okay, ma'am. First of all, welcome to Take One's Instagram live session. Thank you so much for inviting me. It's a You're pleasure for welcome. me to be on this platform. You're welcome, ma'am. Okay, ma'am. Before anything else, please introduce yourself to the audience. Okay, so hi everyone, my name is Vanika Arora and I am freelancer makeup artist. मैं अभी दिल्ली एनसीआर में अपना वर्क कर रही हूँ एंड मेरा अभी कोई स्टूडियो नहीं है बिकॉज आई एम फ्रीलांसर एंड इट्स ऑल्सो अमेजिंग टू वर्क एज अ फ्रीलांसर बिकॉज आप डिफरेंट प्लेसेस जाते हो एंड यू एक्सप्लोर मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ओन कंट्री ओनली. बिल्कुल. And otherwise I was a teacher earlier and I was in Dubai, so I started it from there only. And now I Okay. started my own venture here in Faridabad. I'm based in Faridabad. Okay. Okay, ma'am. तो Yeah. आपने अपनी जर्नी एज अ मेकअप आर्टिस्ट कब स्टार्ट की थी? I mean, in which year? Actually, basically I started from 2023 mainly अगर देखा जाए तो, otherwise मैंने दुबई में start करी थी अपनी and I was Okay. working with somebody on part time basis. Okay. तो तब मैं वो अपना name नहीं दे पा रही थी, but then I came back and I started my own work. तो यहाँ पे basically I can say that I have started from 2023. Otherwise it's like 3+ years I was working there as part time as makeup Okay. artist. Okay. Yes. Okay, मैम. तो आपको किस चीज ने इंस्पायर किया था इस फील्ड में आने के लिए, या कोई भी आपकी इंस्पिरेशन रही हो? एक्चुअली मेन इंस्पिरेशन मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं जो इंस्पायर करते रहे कि मेकअप करो मेकअप करो। Okay. बिकॉज सिंस चाइल्डहुड मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरे पेरेंट्स रोकते थे कि नहीं इस एज में नहीं करते। सो एक्चुअली मेकअप प्रोडक्ट्स इतना इंस्पायर करते हैं ना कि नहीं यूज करो यूज करो। तो अभी भी Okay. जैसे भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं वो होता है कि बस अब बाय कर लो, चाहे होंगे भी फिर भी होता है कि नहीं ये तो लेने ही लेने हैं। एंड देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने मेकअप से बहुत इंस्पायर किया बिकॉज एक्चुअली आई हैव सीन द ग्रोथ इन मेकअप इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देखती रही आई मेकअप एंड इट्स लाइक कि समथिंग न्यू इज कमिंग एवरी टाइम. सो द ग्रोथ आई हैव सीन from simple to high based makeup. So I have learned a lot from that. Okay, मैम. तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप काफी सालों से काम कर रही हैं, तो आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने क्लाइंट्स के साथ? I mean, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा था आपके क्लाइंट के साथ और उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स था? प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए. एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा दुबई में ही था अगर देखा जाए तो, एंड वहाँ पे मेरे सारे अरबिक क्लाइंट्स थे तो बहुत खुश होते थे बिकॉज दुबई में इट्स ऑलमोस्ट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम इंडिया बिकॉज वहाँ पे मैट मेकअप ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड इंडिया में डूई मेकअप इस समय बहुत ज्यादा हाई ट्रेंड पर है. तो वहाँ पे बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी है तो मैट मेकअप के ही सब दीवाने हैं, वहाँ डूई तो कोई चाहता ही नहीं है. तो यही रीजन है कि मतलब इतना डिफरेंस है. और क्लाइंट्स मेरे अभी भी वहाँ से भी मैसेज करते हैं कि आप दुबई आना तो हमारा हमसे मिलना. एंड इवन यहाँ पे भी जो मैंने क्लाइंट बेस बनाया है दे आर एक्चुअली लाइक लव मी एंड अभी भी मेरे को मतलब मैसेजेस आते हैं कि नेक्स्ट मेकअप तो हम आप ही से ही कराएंगे बिकॉज आई गिव माई बेस्ट. अगर उन्होंने मेरे से सिंपल मेकअप भी लिया है ना और उसमें भी उनको एक्स्ट्रा दे ही देती हूँ बिकॉज क्लाइंट इज फैमिली. अगर उनको ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर क्या ही फायदा मेकअप करने का. It's like that. So good to hear that, ma'am. So good to hear that. Yeah. Okay. तो मैम आपने मेकअप से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हो या डिप्लोमा किया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली मैंने कोई ऐसे रेगुलर वाला कोई इतना नहीं कर रखा बट येस ऑनलाइन मैंने काफ़ी कोर्सेज ले रखे हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई वाज टीचर अर्लियर. तो मैं अपना वो जॉब नहीं छोड़ सकती थी उस टाइम पे. तो मैं बट साइड बाय साइड ऑनलाइन कोर्सेज इंडिया के मेकअप आर्टिस्ट वहाँ के भी लेती रहती थी. तो रेगुलर मैंने कोई नहीं किया हुआ बट येस इट्स लाइक मेरा पैशन था जो मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने रेगुलर वर्क में.
ओके मैम, Yeah. दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन कि जब भी हम अपना कोई स्टार्टअप करते हैं तो हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब आपने अपना स्टार्टअप किया था तो आपको किस टाइप के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था? To be very honest, many, सबसे पहले तो फैमिली, Okay. you have to make फैमिली, उनको एग्री कराना कि आप क्यों कर रहे हो, ये सबसे बड़ा एक हाँ, चैलेंज है। बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज आप लाइक आई एम इनटू टीचिंग फ्रॉम 12 years. ओके। So instantly, accepting your passion as your permanent work, आपको फैमिली को भी उस लेवल पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिल्कुल। विदाउट फैमिली आप ग्रो नहीं कर सकते। सो बिल्कुल। यस, पहले मैंने अपने इन-लॉज, अपनी फैमिली, सबको मैंने उनको बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, एंड दे आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस, एज अ इंटरव्यू ओनली हुआ था, बट यस दे एग्रीड। मैम, मैं कह रही हूँ कि आजकल नो मेकअप लुक काफी ट्रेंड में है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है वो लुक हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? Actually, see, no makeup look is actually very minimal products. Like मैंने last bride अभी मैंने upload करी है मेरे Instagram पे. It's no makeup look only. She wanted no makeup look. Like no makeup look is what? Makeup तो है, but yes, हर चीज बहुत minimal है. जहाँ पे आप वही चीज ज्यादा दे दोगे वो आपकी ज्यादा मेकअप हो जाएगा, आपका हर चीज हाईलाइट हो रहा होगा। नो मेकअप लुक में हर चीज ब्लश भी होती है, ऐसा नहीं है ब्लश नहीं होती। कई लोगों को गलत फहमी होती है, नहीं, नो मेकअप लुक में ब्लश तो होएगी ही नहीं। सब कुछ होता है, A to Z सारे स्टेप्स होते हैं। इट्स जस्ट दैट प्रोडक्ट का जो मिनिमल क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो नो मेकअप लुक कहलाता है। तो मैम, मैं ये कह रही हूँ कि आपको आजकल जो भी 3 ट्रेंड्स जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं मेकअप को लेके एट प्रेजेंट। एक्चुअली द बेस्ट ट्रेंड इस समय तो डूई है। मेरे तो नेचुरली डूई हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन। मैं मैट मेकअप करती हूँ बट वो डूई हो जाता है। बट येस, डूई समथिंग विच इज वेरी इनटू ट्रेंड दीज डेज, बिकॉज हर कोई चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो। क्योंकि मोस्टली जो मुझे भी अभी तक क्लाइंट्स मिले हैं ना, वो ड्राई स्किन वाले मिले। तो ड्राई स्किन पे डूई इफेक्ट लाना इज अ चैलेंज। तो वो चाहते हैं कि डूई इफेक्ट मिले। हाँ, बट देयर आर ऑयली फेसेस लाइक मी, हम मैट ही चाहेंगे क्योंकि हमारा बाद में डू ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके मैम, मैं कह रही हूँ कि आपको स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो हमारे इंडियन स्किन टोन पे काम करते हैं? एक्चुअली इट डिपेंड्स, बिकॉज सबकी स्किन बहुत डिफरेंट होती है। जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सबकी स्किन डिफरेंट होती है। कभी भी देखकर कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अपनी स्किन के लिए पहले टेस्ट करो, हैंड पे पैच टेस्ट, एंड देन गो फॉर इट। बिकॉज वाइटनिंग वालों में तो वैसे ही डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डलते हैं जो हर स्किन को सूट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन को बिल्कुल नहीं करते हैं, मुझे रेडनेस हो जाती है। सो हमेशा पैच टेस्ट करके ही लें, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम पे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो, बिकॉज एवरीबडी इज सेलिंग एंड दे विल सेल, बट should test and try before, because मैंने 1-2 क्लाइंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनके फेस पे रैशेस तक हो रखे हैं ये चीजें यूज करके। सो नेवर सी एंड गो फॉर इट। फर्स्ट ट्राई ऑन योर हैंड एंड देन गो फॉर योर फेस। एग्जैक्टली। ओके मैम, आपके फ्यूचर प्लान्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि अभी तो फ्रीलांसिंग करूंगी मैं, because I'm enjoying it, and then later on I'll make my own studio. And जहाँ पे, because there are people who want to come on studio and get it like dolled up and everything, they want to be on particular place. So मेरे future plans तो अभी यही हैं. So let's see what God wants. ओके मैम, लास्ट में आप कोई भी मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो भी अपना करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट अचीव करना चाहते हैं, या कुछ भी अगर स्किन केयर के रिलेटेड आप शेयर करना चाहते हैं? सी, मैं तो ये बोलूँगी गो फॉर योर पैशन, बिकॉज मैंने भी वही किया है। आई वेंट फॉर माई पैशन एंड आई मेड इट परमानेंट जॉब। सो हम जो भी आपका पैशन है, कुछ भी, go for it, because life is very small and one should go for the passion कि आपको at last relief मिले। हाँ, मैंने वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था या चाहती थी। So go for your passion, अपने दिल में मत रखो, साथ में जॉब भी करो, बट अपने पैशन को, जैसे मैंने किया, जॉब के साथ साथ मैं करती रही थी, and then I skipped it and go for the permanent job. So go for it and you will love it, because your passion is something which you crave for. So that is exactly. Okay, thank you ma'am, thank you for joining this live session.